नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज हम एक अत्यंत ही गंभीर विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मोदी व खट्टर सरकारों ने मिलकर किसान के शोषण का अब एक और नया काला अध्याय लिख डाला है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में से 15 रुपया प्रति क्विंटल की कटौती का बर्बर व निर्दयी निर्णय केंद्र व हरियाणा सरकार का फासिस्ट रवैया ही ले सकता था। मोदी सरकार व खट्टर सरकार यह जान ले कि किसान की मेहनत की कमाई से की जा रही दिन दहाड़े लूट किसान कभी मंजूर नहीं करेगा। किसान की मेहनत और खून पसीने की कमाई का अपहरण करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा सरकार अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बाहर का रास्ता देखने की तैयारी कर ले। गेहूं बेचने के 21 दिन बाद तक भी किसान के हजारों करोड़ का भुगतान न होने के षड्यंत्र की कलई भी केंद्र व हरियाणा सरकार के इस नए तुगलकी फरमान से खुल गई है। 6 मई 2020, ये तिथि कृपया नोट कर लें। 6 मई 2020 की शाम को मोदी सरकार ने फरमान जारी कर खट्टर सरकार और हरियाणा के किसान के लिए कहा कि गेहूं की एमएसपी से 15 रुपया की कटौती कर ली जाए। खट्टर सरकार ने किसान हितों को दरकिनार कर इस षड्यंत्र को स्वीकार कर लिया और मोदी सरकार के आगे दंडवत हो गई और इस बारे निर्देश भी जारी कर दिए। किसान को आर्थिक तबाही की ओर धकेलने वाले 6 मई 2020 के इस आदेश में साफ लिखा है। इसकी एक प्रतिलिपि आज मैं आपको जारी कर रहा हूं। इसमें 2 बातें लिखी हैं। पहला, नमी की मात्रा से 4% से 8% तक गेहूं का दाना सूख जाने पर गेहूं के एमएसपी से 4 रुपया 81 पैसे प्रति क्विंटल की कटौती और 8% से 10% पर 9 रुपया 62 पैसे प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी। 10% से अधिक नमी की मात्रा होने पर किसान की गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं की जाएगी। तो मैं फिर दोहराता हूं, किसान नमी की मात्रा 4% से 8% तक गेहूं का दाना सूख जाने पर 4 रुपया 81 पैसे प्रति क्विंटल, 8% से 10% पर 9 रुपया 62 पैसे प्रति क्विंटल की एमएसपी से किसान से कटौती हो जाएगी और 10% से अधिक पर किसान की को एमएसपी नहीं मिलेगा। और दूसरा हिस्सा इस आदेश का, बारिश और बिजली से आपको मालूम है गेहूं के दाने की चमक कम पड़ जाती है, ये पूरा हरियाणा पंजाब जानता है। तो बारिश और बिजली से गेहूं के दाने की चमक में अगर 10% से ज्यादा कमी हो जाएगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से 4 रुपया 81 पैसे प्रति क्विंटल काट लिए जाएंगे। यानी दोनों मिलाकर किसान के गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से 14 रुपया 43 पैसे प्रति क्विंटल की कटौती होगी, क्योंकि पूरे हरियाणा में तो बेमौसमी बारिश और कड़कती बिजली ने किसान की रबी की फसल, खास तौर से गेहूं की फसल पर मार मारी है। ये भारत सरकार के इस निर्देश में, जो ये निर्देश हरियाणा सरकार ने स्वीकार किया है, इसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं। साफ तौर से ये दोनों बातें लिख दी गई हैं। दूसरी ओर हरियाणा का किसान हाहाकार कर रहा है, क्योंकि 20 अप्रैल से आज तक 21 दिन बीत जाने के बाद भी हजारों करोड़ रबी फसलों, खासतौर से गेहूं और सरसों की फसलों का भुगतान नहीं हुआ।
और अब जुल्म का आलम यह है कि हरियाणा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाईज कंट्रोलर को व्हाट्सएप के माध्यम से निर्देश जारी कर यह कहा है कि 25 अप्रैल 2020 के बाद खरीदी गई गेहूं का भुगतान फिलहाल रोक लिया जाए। यानी एक तरफ 14 रुपया 43 पैसे की कटौती की मार एमएसपी से और दूसरी तरफ फसल का भुगतान नहीं। कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारी 3 सीधी मांगे और 5 सवाल हैं। पहले हमारी 3 मांग, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर व उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला मोदी सरकार के आगे दंडवत ना होकर 6 मई 2020 के किसान की तबाही वाले इस आदेश को फौरी तौर से खारिज करवाएं। दूसरी मांग, अगर खट्टर सरकार इस आदेश को वापस नहीं करवा सकती तो खट्टर सरकार आज ही ये घोषणा करे, मुख्यमंत्री सामने आए और घोषणा करे कि 14 रुपया 43 पैसे की ये कटौती किसान पर ना पड़कर इसका भुगतान हमारी हरियाणा की खट्टर सरकार करेगी। तीसरी मांग, किसान से जो उसके हजारों करोड़ रुपए की रबी फसलों, खास तौर से गेहूं और सरसों की फसलों का भुगतान पेंडिंग पड़ा है, वो सारा पैसा अगले 24 घंटे में उसको दिया जाए और जैसा 26 मार्च 2020 को खट्टर साहब ने वायदा किया था 125 रुपया क्विंटल का बोनस भी हरियाणा के किसान को दिया जाए। खट्टर साहब, हमारे 5 सवाल हैं जिनका जवाब आज आपसे अवश्य चाहेंगे। पहला सवाल, किसान के 1925 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी से 14 रुपया 43 पैसे की कटौती क्यों? दूसरा सवाल, क्या खट्टर सरकार गेहूं एमएसपी से 14 रुपया 43 पैसे प्रति क्विंटल की कटौती ना कर सरकार इसका स्वयं भुगतान करने की कांग्रेस पार्टी की मांग को आगे बढ़कर स्वीकारेगी? तीसरा सवाल, किसान द्वारा बेची गई हजारों करोड़ की रबी फसलों गेहूं और सरसों का आज तक भुगतान क्यों नहीं किया गया? क्या कारण है कि 25 अप्रैल 2020 के बाद की खरीदी गई गेहूं का भुगतान न करने के बारे व्हाट्सएप के माध्यम से सभी जिला खाद्य पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं? चौथा सवाल, 125 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं पर बोनस देने के खट्टर सरकार के वादे का क्या हुआ? और पांचवा और आखिरी सवाल, किसान को लगातार आर्थिक बर्बादी की ओर धकेलने का कारण बताए खट्टर सरकार। प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। भूपेंद्र जी प्लीज कोऑर्डिनेट करेंगे। स्वागत है। जी जी डॉक्टर साहब। भाई साहब, दो विषय आपने गंभीर उठाए हैं, लगातार उठा रहे हैं, आज एक और नया विषय लेके आए हैं। 2 विषय में जो जानकारी प्राप्त करना चाह रहा हूँ, जो आपके पास फील्ड से जानकारी होगी, अभी तक किसानों का कितना पैसा बकाया है? क्योंकि 25 अप्रैल के बाद तो बहुत सारी परचेज हुई है, अब तो ये 55 लाख के आसपास बता रहे हैं कि उसके आसपास पहुंच गई है। तो इतना सारे कितना, अगर कोई आपको डाटा अप्रोक्सीमेट हो, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका 2 बार आपने दोहराया, हालांकि पर तीसरा पॉइंट आपकी हमारी समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं आया, क्योंकि आपकी वॉइस जो है गिड़बड़ हो गई थी। 10% से ऊपर से ज्यादा की कितनी कटौती आपने बताई थी? 2 सवाल ये जी। पहली बात, जहां तक मुझे याद पड़ता है 24 और 25 अप्रैल को सरकार ने जारी आंकड़ा करके कहा था कि उन्होंने 19 या 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर ली है। मुख्यमंत्री के पास सारे आंकड़े हैं, उप मुख्यमंत्री के पास सारे आंकड़े हैं, वो आगे आए और ये बताएं हरियाणा के किसान को, पत्रकार भाइयों को और जनता को कि कितनी गेहूं की आज तक खरीद हुई है और कितने पैसे का भुगतान हुआ है। तो खट्टर सरकार के ढोल की पोल आपके सामने उसी समय खुल जाएगी, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक, और मैं जिम्मेवारी के एहसास के साथ कह रहा हूं, अब तक खरीद की गई मात्र 15% फसल का ही भुगतान हुआ है और 85% फसल का भुगतान हुआ ही नहीं। खास तौर से गेहूं और सरसों की